विवाह हुआ उनका, इस नाते से उनको वहाँ पे गाली मिलता है क्योंकि वहाँ के वो जमाई हैं। यहाँ उनका क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोग को गाली राम जी के क्षेत्र के भी कुछ लोग हैं, चूंकि राम जी का ये क्षेत्र, तो इनको कौन कौन गाली देगा? पहुना एही मिथिले में रहूना, ए पहुना एही मिथिले में रहूना। नाम पड़ेगा आपका, पहले नाम अजीमुद्दीन खान है मेरा नाम। अजीमुद्दीन खान जी। देखिए काहे मैं इनको बुलाया, भाई कहते हैं ना हिंदू से ना मुसलमान से खतरा है तो भ्रष्टाचार और बेईमान नेताओं से। बिल्कुल ये सत्य है। तो देखिए हिंदू और मुस्लिम कोई यहाँ पे ये सनातन धर्म यानी कि हिंदू कह सकते हैं, ये मुस्लिम भाई भी हैं, लेकिन इनके अंदर ये भावना है कि हमें इनका यह प्रेम या भावना प्रभु राम के प्रति दिखाना चाहिए। हमारी जो किशोरी जी उनको बहुत अच्छे तरीके से गाली देते हैं। राम जी को देखिए कैसे गाली देते हैं। देखिए यार राम जी के प्रति भावना और गीत तो बहुत सुने हुए हैं, लेकिन आज राम जी के लिए गाली अब सुनाएंगी क्योंकि ये क्या लगेंगी राम जी के रिश्ते में? हम लोग साला साली लगेंगे। नहीं ये क्या लगेंगे? अरे वो तो सरहोजनी, जैसे अब हम कहेंगे ना कि उनके साले हैं तो साला का सरहज लगेंगे। हाँ सरहोजनी हम लोग बोलते हैं, इधर सरहोज बोलते हैं। हाँ तो हम लोग सरहोजनी बोलते हैं। तो राम जी खातिर क्या कहना चाहेंगे? सुना दीजिए कोई उनके लिए। राम जी का रिश्ता मिथिला में हमेशा से रहा है। पहले माता सीता का वहाँ पे जन्म हुआ। माता सीता का मिथिला बहुत पावन धरती है, बहुत अत्यंत पावन धरती है। मिथिला धरती ऐसा है जहाँ पे शंकर भगवान नौकरी किए हैं। वहाँ पे सुने होइएगा विद्यापति जन्मस्थली है, वहाँ पे शंकर भगवान नौकरी किए हैं। माता सीता का जन्म सीतामढ़ी वहीं पे हुआ है। उनका विवाह जनकपुर में वहीं पे हुआ है। अहिल्या माता का उद्धार भी वहीं हुआ है। तो इस नाते राम जी को वहाँ पे जो विवाह हुआ उनका, इस नाते से उनको वहाँ पे गाली मिलता है क्योंकि वहाँ के वो जमाई हैं। यहाँ उनका क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोगों को गाली मिलेगा क्योंकि हम उनके ससुराल से हैं, लेकिन हम लोग उनको गाली देखिए यहाँ पे राम जी के क्षेत्र के भी कुछ लोग हैं, चूंकि राम जी का ये क्षेत्र, तो इनको कौन कौन गाली देगा? राम जी के क्षेत्र है, भोजपुरी के माटी है, तो थोड़ा भोजपुरी का हम प्रयोग कर चाहे वो खातिर अगर कोनो गलती हो जाए तो क्षमा करेगा। तो ई राम जी के गढ़ में के इनके गाली दिहल चाहिए? मिली कि ना? नहीं, सीता मेरी माँ है और हम हमारे पिता हैं, तो हम गाली किसको दें? कि बहनोई या सरहज के रिश्ता बड़ी अनमोल रिश्ता और बड़ी अटूट रिश्ता रहेला, तो वो आधार पे तो दिहल जा सकेला। नहीं, हम नहीं दे सकते। हम अच्छा आप नहीं होता है। अच्छा बहनोई भावना में बह के जो गाली दिया जाता है वो गाली नहीं होता। हमारी मिथिलानी अच्छा हम लोग तो देते हैं, बड़े अच्छे से देते हैं। मिथिला के लोग गाली देते हैं, लोग यहाँ के लोग नहीं देते। अच्छा सुना दीजिए लोगों बहनोई। को आता ही नहीं है। जब मिथिला में राम जी जाते हैं तो मिथिलानी करती है, क्या कहते हैं? ए पहुना एही मिथिले में रहूना, ए पहुना एही मिथिले में रहूना। जौने सुखबा ससुरारी के तौने सुखबा सहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहूना। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका शादी हो गया होगा, ससुराल में कोई भी जाए, मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, गाली जरूर गाली मिलता है, साथ में सत्कार भी समान मिलता है। नहीं गाली नहीं, उसको एक भावना सत्कार मिलता है और भावनापूर्ण उनका प्रेम उमड़ता है। इससे वो गाली उसको नहीं कहा जाता है। भावना में बह के प्रेम बस उनको गाली जो मिलता है वो बहुत मीठा होता है। उनको मिथिलानी कहती हैं, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाएब हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाएब। उबटन चंदन को कहा जाता है और इतर जो है वो सेंट परफ्यूम जो कहते हैं ना, उसको कहा जाता है। कि मिथिलानी कहती है कि आपको रोज सवेरे उठ के हम चंदन घिस के और चंदन का लेप लगा के फिर जो सुगंधित इत्र होता है उससे आपको नहलाएंगे। उसके बाद कहती हैं, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएब हो, एक महीना के भीतर से गोर बनाएब। उनका चारों भाई में तो पहले तो उनको लोभ देती है, चंदन से नहाएंगे, इत्र से नहाएंगे, आज बेइज्जती करती हैं कि आप काले हैं इसलिए गोरे बनाएंगे, इतना कुछ करके। उसके बाद कहती हैं,
कमला विमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाएब हो। मिथिला क्षेत्र में कमला विमला दूधमती सब नदियों का नाम है। और झिझरी खेलना, जो नाव पे बैठ के नदी में घूमते हैं ना लोग, उसको झिझरी कहा जाता है। तो वैसे ही मिथिलानी कहती है, कमला विमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाएब, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाएब हो। सावन महीना में झूला झूला जाता है, हर जगह भगवान को झुलाते हैं लोग। लेकिन हमारे यहाँ वैसे हर जगह होता होगा, में बहुत प्रसिद्ध है कि हर मौसम पे गाना बनाया जाता है। तो सावन में जो झूला झूलते हैं उसमें कजरी का गाना गाया जाता है। तो वही कहती है कि आपको झूला झूलाते समय कजरी वाला गाना सुनाएंगे। पवन देव से करब निहोरा, हौले हौले बहुना, ए पहुना ए मिथिले में रहूना। जय जय मां जानकी, जय पुनौरा धाम की, जय अयोध्या धाम की। देखिए यहाँ पे ये राम जी की सरहद भी आप कह सकते हैं, चूंकि हमारे भाषा में सरहद ही कहा जाता है, अब इनकी भाषा में जो कहा जाता हो। इनका राम जी के प्रति यानी कि अपने बहनोई के प्रति एक भावना था जो गाली के रूप में व्यक्त की है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं कुछ और भी दिखाने जाऊंगा। 1 मिनट आ जाइए, 1 मिनट आप ही के लिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? पहले नाम। अजीमुद्दीन खान है मेरा नाम। अजीमुद्दीन खान जी। देखिए काहे लिए मैं इनको बुलाया हूँ, इनकी भावना देखिए कि ये आए हैं जी। ये लोग हैं राम भक्त हैं, इनको लगा कि दिखाना चाहिए कहीं ना कहीं इनकी भावनाओं को। बिल्कुल दिखाना चाहिए। हम अभी यहाँ निकल रहे थे, किसी और के प्रोग्राम के लिए निकल रहे थे, रास्ते में यहाँ भीड़ जो इकट्ठा दिखाई दिया, हमें लगा अरे भाई साहब ये तो राम के इतने बड़े भक्त हैं जो यहाँ से यात्रा कर रहे हैं, जो डंडी यात्रा, ये बहुत इनके लिए बहुत दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। ऐसे लोगों को तो और भी जागरूक करना चाहिए, ताकि जो राम के भक्त हैं ऐसे भक्त होना चाहिए जो डंडी यात्रा के लिए इतना लंबा सफर ये लेकर निकल चुके हैं और साथ में कितनी भावनाओं के साथ निकले हैं, ये इन्हीं से यही बताएंगे और इन्हीं के दिल जानता होगा। कहीं ना कहीं लोग सही कहते हैं, ना हिंदू से ना मुसलमान से खतरा है तो भ्रष्टाचार और बेईमान नेताओं से। बिल्कुल ये सत्य है। तो देखिए हिंदू और मुस्लिम कोई यहाँ पे, ये सनातन धर्म यानी कि हिंदू कह सकते हैं, ये मुस्लिम भाई भी हैं, लेकिन इनके अंदर ये भावना है कि हमें इनका यह प्रेम या भावना प्रभु राम के प्रति दिखाना चाहिए और ये दिखाने के लिए यहाँ पे रुके। अभी इनकी घर लब यहाँ से 15-20 किलोमीटर है, ये किसी और कारणवश जा रहे थे, रुक के इनको देखें, यहाँ पे रुके, सोचे कि कवरेज किया जाए इनकी भावना को, और हम सलाम करते हैं। और जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाई करते हैं और देश को बांटने का प्रयास करते हैं, उन नेताओं को भी मैं इसलिए दिखाने का इनको रोका हूँ कि आप देखिए कि ये भी एक मुसलमान भाई है और ये भी हिंदू भाई है, और इनके अंदर भावना है कि हाँ इनकी राशि को, इनकी सहयोग को दिखाना चाहिए। आप लोग जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाई करते हैं उसको बंद किया जाए, और हो सके तो धर्म पे और मजहब पे जो तीखी टिप्पणियां की जाती है वो कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे जो हिंदू मुसलमान नहीं, जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है आज के डेट में, जो देखिए एक आतंकवाद होता है और एक धर्म होता है। आतंकवाद एक अलग धर्म है जो मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है, ये बिल्कुल कतई गलत है। जो हर मजहब में जो गलतियां करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, वो आतंकवाद है, उसका अलग मजहब है, उसकी सोच अलग है। हर एक हिंदू, आतंकवाद की कोई जाति मजहब नहीं है। जो कर रहा है वो आतंकवाद है, वो अलग धर्म है, वो अलग एक गलत दिशा में निकल रहा है। हम जो है आपस में एक दूसरे का भाई हैं और हमें आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हमें भारत को परचम, जो पूरी दुनिया में परचम लहराना है, हमें लहरा कर छोड़ेंगे। ये हमारा प्रण है, ये हम करके दिखाएंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और पूरे भारत में, पूरे दुनिया में जो भारत का परचम हम लहरा कर छोड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए अगर हम चाहें तो एक दूसरे से मिलकर, जब हम पैदा होते हैं धरती पे आते हैं तो उस समय हम सारे एक इंसान ही रहते हैं, बाद में बढ़ जाते हैं कि ये हिंदू है तो ये मुसलमान है। सत्य है। तो जी क्या कह रहे थे आप? अरे पगली तो भगवान वाले का। क्या कह रहे थे आप? अरे हम सभी लोग मनु के संतान हैं, शत्रुपा और मनु के संतान हैं। जब शास्त्र पढ़िएगा ना तो ये राजनीति में मुद्दा ना आना चाहिए। हम लोग एक ही वंशज हैं, मनु के संतान हैं। ये सनातन धर्म जो है इसके बारे में लोगों जानना चाहिए कि लोग सनातन क्या है। सनातन का ना शुरू है ना अंत है, सनातन उसी को बोलते हैं। बिल्कुल। आप लोग भी आइए, ऐसे जहां भी मिल रहे हैं उनका सहयोग करिए। हो सके तो तिखड़ी टिप्पणियां करने के बजाय अगर कोई भाई हिंदू हो या मुस्लिम हो उसका भेदभाव न रखते हुए इनका सहयोग करें। इनकी जो बातें हैं, जो इनके कार्य हैं, उनको आगे पहुंचाया जाए। खैर मेरा ये प्रयास आप लोग को इस कुशीनगर की धरती से कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और इस फैजल खान भाई का प्रयास इनके प्रति कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।